ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु एवं संत समाज के हिंदू हृदय सम्राट सभी आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी भारतवासी भाई बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार है। आज मैं अशोक कुमार मिश्रा यूट्यूब चैनल अपने विचार में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप लोगों को सीता जी के 3 जन्मों के विषय में जो मुझे ज्ञात है उसे आप लोगों के समक्ष प्रकट कर रहा हूँ। जो लिखित रूप से पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है, मैं बगैर प्रमाण के अपने चैनल पर किसी भी प्रकार का कहानियों के रूप में कोई चीज़ नहीं प्रकट करता हूँ, नहीं रखता हूँ, जिससे कोई भ्रमित न हो। इसके विषय में आगे मैं बताता हूँ। ऋग्वेद के मंत्र के प्रभाव से प्रथम बार सीता जी का प्राकट हुआ है। प्रमाण के लिए वेद के 3रे मंडल के 8वें खंड का 9वां मंत्र है, जो मैं आगे बताऊंगा। पहले पूर्ण स्थिति जान ले। इस प्रकार है, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आप इसको तलाश लीजिएगा, आपको मिलेगा। सर्च कर लीजिएगा, मिलेगा। एक ऋषि अपने आश्रम में वेद मंत्रों का पाठ और मंत्रों द्वारा यज्ञ किया करते थे। समय के साथ शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ। तब ऋषि के मन में विचार आया कि अपने ऋषि परंपरा के साथ जो गृहस्थ या सन्यासी बंधुओं को हमसे या हमारे वेदाध्ययन से या मंत्रानुष्ठान से क्या लाभ पहुंचा। यह शरीर पहले भी अकेला था, आज भी अकेला है। कब श्वासों की गणना पूरी हो जाए और मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं। कर्तव्य तो मैंने किया, लेकिन सेवा धर्म से वंचित रह गया। यह विचार कर दुखी मन से फिर वेद मंत्रों का पाठ करते हुए अपने नेत्रों को बंद कर दिया। उसी समय ऋषि के समक्ष एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। जब ऋषि ने अपने नेत्र खोले तो उस प्रकाश पुंज के अंदर एक बहुत सुंदर कन्या नवयौवना उन्हें दिखाई पड़ने लगी। ऋषि के कुछ समझ में नहीं आया। उनके विचार में ये आया कि शायद किसी ने मेरे तप को भंग करने की ये उपाय सोच रखा है, इसलिए ऐसा दिख रहा है मुझे। लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि हे देवी, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर में क्या जवाब दिया कि मैं वेद गर्भा, मेरा नाम सीता है। जिस मंत्रों का अनुष्ठान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, मैं उसी मंत्रों की शक्ति हूं। ऋषि ने कहा कि हे बेटी, तू तो लक्ष्मी स्वरूपा है और विष्णु के योग्य है। उनके सिवा इस धराधाम में तुम्हारे योग्य और कोई नहीं है। कन्या ने पूछ लिया, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं क्या करूं? तब ऋषि ने विष्णु के प्राप्त हेतु मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का पाठ करते हुए तू तप कर। और ये कहते हुए
ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए और शरीर छूट गया। उस कन्या ने आश्रम से हटकर तप करने लगी, विष्णु भगवान के ध्यान में लीन होकर के उसी में विचारमग्न रहने लगी। समय की बात है कि घूमते हुए एक बार रावण भी वहीं पर आ पहुंचा, और जब इतनी सुंदर खूबसूरत कन्या को देखा तो उसका मन लालायित हो आकर के पूछा, तू कौन है? इस वन में तप करने की तुझे क्या जरूरत है? चल मेरे साथ, मैं तुझे पटरानी बनाकर सिंहासन पर बिठाऊंगा। कन्या ने पूछा, आप कौन हैं? रावण ने अपना परिचय दिया कि मैं लंका का नरेश हूं, राजा हूं। रावण मेरा नाम है, मैं 10 कंधर के नाम से विख्यात हूं, और जो कुछ भी तुम्हें दिखाई पड़ता है ये सब मेरे इशारे पर काम करता है। कन्या वो दिव्य शक्ति थी, उसने पहचान लिया और फिर रावण को क्या उत्तर दिया कि हे रावण, तुम तो चारों वेदों के ज्ञाता हो, इसलिए आप मेरे पिता हुए। आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती। मैं तुम्हारे बेटी के समान हूं, लेकिन फिर भी रावण की बुद्धि में अच्छे विचार नहीं आए, और जब देखा कि मैं इस जगह पर हार रहा हूं, मेरी जिद पूरी नहीं हो पा रही है, तो क्रोध में आकर के रावण ने उस कन्या के केस काटे और कहा कि जा, तू अब बदसूरत हो गई है, अब तुझे कोई नहीं पूछेगा। अगर तू रावण की नहीं हो सकी तो किसी की नहीं होगी। उसे मूर्ख को क्या मालूम था, जो लोलुपता के वासना और अपने काम के बस अंधा हो चुका, समझ में कुछ नहीं आया। रावण चला गया। सीता ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि हे रावण, जाते जाते अब मेरा श्राप तू लेता जा। तू मुझे अपनी लंका में रखना चाहता है ना, मैं आऊंगी, समय आने का इंतजार कर। मैं आऊंगी, अवश्य आऊंगी, लेकिन जिसका मुझे इंतजार है, जब इस धराधाम पर वो आएगा तब मैं अवश्य आऊंगा। उसे भी नहीं पता था कि अच्छे अच्छे सिद्ध संत, सिद्ध ऋषि मुनि अदृश्य रूप में वहां पर विराजमान थे। वो सब सशरीर प्रकट होकर सीता जी को आशीर्वाद दिया, और यहां पर यह भी कहा कि हे सीते, तू लंका अवश्य जाना, लेकिन तब तक वहां से बाहर नहीं निकलना जब तक इसके वंश का चिराग ना अस्त हो जाए, सूर्य ना अस्त हो जाए। चिराग कोई जलाने वाला इसकी चौखट पर जब तक रहेगा तब तक नहीं निकलना। और इस मंत्र का यहां पर ये वही मंत्र है, अर्वाची सुबगे बहु सीते बंदा में है, त्वाम यथा न सुभगा सती यथा न सुफला सती। मैं इस मंत्र को दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुने और यजुर्वेद में देखें, आपको अवश्य मिलेगा। अर्वाची सुभगे बहु सीते बंदा में है, त्वाम यथा न सुभगा सती त्वाम यथा न सुफला सती।
आप देखिए आपको मिलेगा। ये ऋषियों ने सीता जी को आशीर्वाद दिया कि हे सीते, तू तब तक लंका से बाहर नहीं आना जब तक इसके वंश का चिराग बुझ न जाए। ये प्रथम जन्म का सारांश मैंने आपको बताया। अब मैं दूसरे जन्म की बात आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। इतना कहने के बाद सीता जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि भी अंतर्ध्यान हो गए। अब दूसरा जन्म, उसको भी विस्तार से सुनो। हिमालय के किनारे ब्रह्म कमल पर छोटी कन्या के रूप में सीता जी फिर विराजमान हुई, क्योंकि प्रकृति सब जानती है और प्राकृतिक गति को प्रकृति के सिवा मनुष्य, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवता भी नहीं समझ पाते। रावण शिव जी का भक्त था। वो हिमालय पर जा करके शिव जी की पूजा अर्चना करता था। जब निकला, उसकी दृष्टि फिर पड़ी, उसने देखा कि बहुत सुंदर कन्या है, तो किसी गलत विचार से नहीं, उसने कन्या को गोद में उठा लिया और लेकर के अपने लंका को प्रस्थान कर गया। प्रेम बस वो अपने हृदय से ही लगाए रखा, लेकिन वहां पर विद्वानों को बुला करके पूछा कि देखो, मैं कन्या लाया हूं जो मुझे हिमालय के किनारे ब्रह्म कमल पर चलती हुई मिली। विद्वानों देखा, विचार किया और तुरंत लंका में हाहाकार हो गया कि हे महाराजा धीराज, जिसको आप लाए हो ये तुम्हारी मृत्यु है। जहां से लाए हो इसको वहीं पर, उसी स्थान पर इसको रखो। रावण उसी पैर वापस हुआ और आकर फिर उसी ब्रह्म कमल पर लिटा दिया और जान बचाकर के वहां से भाग निकला। जो कन्या थी, रावण के जाने के बाद फिर वो अदृश्य हो गई। अदृश्य होने के बाद, ये तो दूसरे जन्म की कथा है, ये दूसरे जन्म का वर्णन है। आप चंपू रामायण का अध्ययन करिए, वहां पर मिल जाएगा। अब तीसरा जन्म है। शक्ति किसी भी रूप में, किसी भी स्थान में, कहीं भी निहित हो सकती है, स्थान अपना ले सकती है, कहीं पर भी विराजमान हो सकती है। अंतर्ध्यान हो जाने के बाद राजा जनकपुर के राज्य में जाकर भूगर्भ में स्थापित हो गई। स्थापित होने के बाद में राजा जनक के राज्य में अकाल, सूखा, तरह तरह की बीमारियां फैलने लगी। इस पर राजा जनक क्षुभित होकर के अपने विद्वानों को बुलाया कि देखो क्या कारण है कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, फसल भी नहीं हो रही है, मेरे पुत्रवत समान सारी मेरी प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है, और इसके लिए क्या करें। विद्वानों ने देखा और विचारा, डरते हुए राजा से कहा कि महाराज क्षमा करें मेरे अपराध को, एक कार्य आप अवश्य करना पड़ेगा, तभी समस्या का समाधान होगा। राजा जनक ने पूछा, वो कौन सी समस्या का समाधान हो जाएगा हमारी, हमको करना क्या पड़ेगा? तो कहा महाराज, आप पति पत्नी मिल करके इस क्षेत्र में चल करके हल चलावें, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा।
राजा जनक और उनकी पत्नी मिल करके मूठ पकड़ करके हल चलाया, जिसमें जो नीचे का भाग होता है हल का, उसमें घड़ा टकराया और टकराने के बाद में राजा ने उस घड़े को खोदकर जब निकाला और घड़े को खोला तो उसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या विद्यमान थी। राजा जनक ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। तभी से सीता जी का नाम जानकी पड़ा। ये तीसरे जन्म की बात है जिसको सभी लोग जानते हैं। हमारे कहने का, सुनाने का मात्र एक उद्देश्य है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे संत समाज के सभी योग्य गुरुजनों, सबके चरणों में प्रणाम करते हुए एक बात जरूर कहूँगा, सब कुछ है आपके पास, अच्छे अच्छे विद्वानों के पास सब कुछ है, फिर आज ये समाज इनसे वंचित क्यों है? जिनके पास ये ज्ञान है या तो देना नहीं चाहते, या तो योग्य कोई पात्र नहीं मिलता जिसको दिया जाए। वेद ये सब कुछ, हर चीज का एक विज्ञान है। हर चीज इतना बड़ा विज्ञान है कि इसी से आज कलकाल में जितनी मशीनरी है, जितने कलपुर्जे हैं, जो कुछ भी आप बना रहे हो सब वेद से है। लेकिन क्या है, आज मैं आवाहन करता हूं अपने विद्वज्जनों से, अपने सद्गुरुओं से कि एक संस्था बना करके अपने वेद मंत्रों के बल को, उनकी ताकत को, उसके अस्तित्व को कुछ अपने ऐसे शिष्यों को दीजिए। बताइए आज जिस देश अपना किस कगार पर जा रहा है, जब अपने वेद के मंत्रों में इतना बल है तो हम समाज को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं, उनकी मानसिकता को मोड़ सकते हैं। तंत्र मंत्र का ढिढोरा पीटने वाले लोग भ्रमित हैं। अरे सब लोग एकजुट हो करके अपनी खोई हुई विद्या को क्यों नहीं आगे बढ़ाते हो? यथार्थ रूप क्यों नहीं सामने लाते हो? मेरे भाइयों, ये समाज का अगर उत्थान चाहते हो तो सबसे मेरा निवेदन है कि अपने अपने एक एक बच्चे को कम से कम गुरुकुल की शिक्षा जरूर दिलाइए। और इसी के साथ आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।